हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इसकी आवेदन की प्रक्रिया कब से कब तक रहेगी, वेतन क्या दिया जाएगा, इसके लिए आयु सीमा कितनी से कितनी होनी चाहिए और सिलेबस क्या रहेगी, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको लेटेस्ट जॉब की जानकारियाँ बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस दिए हुए लिंक पर जाकर आप 20 अक्टूबर से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 20 अक्टूबर 2023 से चालू होगी तथा इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 तक आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। लगभग आपके पास 1 महीने का समय रहेगा फॉर्म भरने के लिए। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपये शुल्क लगेगा। पदों की विवरण की बात करें तो रायपुर में आरक्षक जीडी के लिए 554 पद, आरक्षक चालक के 4 पद और आरक्षक ट्रेड टेलर के 1 पद हैं। बलौदाबाजार और भाटापारा में आरक्षक जीडी के 93 पद और आरक्षक चालक के 5 पद हैं। जो भी विद्यार्थी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। इसकी PDF टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। धमतरी में आरक्षक जीडी के 106 पद हैं, आरक्षक चालक के 1 पद और आरक्षक त्रिड धोबी के 1 पद। गरियाबंद में आरक्षक जीडी के 180 पद, आरक्षक चालक के 6 पद। महासमुंद में आरक्षक जीडी के 86 पद, आरक्षक चालक के 3 पद और आरक्षक ट्रेड मोची के 1 पद हैं। आरक्षक ट्रेड DI के 2 पद। PTS माना रायपुर में आरक्षक जीडी के 10 पद, चालक के 2 पद, ट्रेड मोची के 1 पद, ट्रेड कुक के 3 पद और ट्रेड वाटर कैरियर 1 पद, ट्रेड मेसन के 2 पद और ट्रेड टेलर के 1 पद हैं। रेल रायपुर के आरक्षक जीडी के 108 पद हैं, आरक्षक चालक के 1 पद हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी चंदखुरी रायपुर में आरक्षक जीडी के 17 पद हैं, आरक्षक चालक के 3 पद और आरक्षक ट्रेड कुक और ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के 1-1 पद हैं। एमटी पुल पुलिस मुख्यालय रायपुर में आरक्षक चालक के 48 पद हैं। दुर्ग आरक्षक जीडी के 321 पद, चालक के 8 पद, ट्रेड नाई के 1 पद और ट्रेड DR और ट्रेड खलासी के 1-1 पद हैं। बालोद में देखें तो आरक्षक जीडी के 125 पद, ट्रेड धोबी के 1 पद और ट्रेड स्वीपर के 2 पद हैं। बेमेतरा में देखें तो आरक्षक जीडी के 109 पद और आरक्षक ट्रेड कुक के 1 पद हैं। राजनांदगांव में देखें तो आरक्षक जीडी के 143, चालक के 8, ट्रेड नाई के 1, ट्रेड स्वीपर के 2 और ट्रेड DR के 6 पद हैं। कबीरधाम में जीडी के 114 और चालक के 2, ट्रेड कुक के 1, ट्रेड DR के 3 पद हैं। मोहला मानपुर हबांगड़ चौकी में जीडी के 213, चालक के 7, ट्रेड मोची के 1, ट्रेड धोबी के 1 और ट्रेड नाई के 1 पद और ट्रेड टेलर के 1 पद हैं। खैराघर में आरक्षक जीडी के 82 पद हैं। PTS राजनांदगांव में आरक्षक चालक के 3, ट्रेड मोची के 2, ट्रेड धोबी के 2 और ट्रेड कुक के 10 पद हैं और ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के 3 पद हैं। बिलासपुर में आरक्षक जीडी के 146 पद हैं, आरक्षक चालक के 19 पद, आरक्षक ट्रेड कुक के 1 पद, आरक्षक ट्रेड नाई के 1 पद और आरक्षक ट्रेड टेलर के 1 पद हैं। मुंगेली में आरक्षक जीडी के 139 पद हैं। रायगढ़ में देखें तो आरक्षक जीडी के 115,
आरक्षक चालक के 8 और आरक्षक ट्रेन खलासी के 1 पद हैं। जांजगीर चांपा में आरक्षक जीडी के 23, आरक्षक चालक के 4, आरक्षक ट्रेन धोबी के 1। शक्ति में देखें तो जीडी में 95, चालक में 2, ट्रेड मोची में 1 और ट्रेड धोबी, ट्रेड नाई और ट्रेड कुक के 1-1 पद हैं। कोरबा में आरक्षक जीडी के 175 पद हैं, आरक्षक चालक के 1, आरक्षक ट्रेड डीआर के 1 पद हैं। गुरेला पिंडरा मरवाही में देखें तो जीडी और चालक में आरक्षक जीडी के 39 पद और आरक्षक चालक के 3 पद हैं। इसी तरह आप आगे देख सकते हैं पीडीएफ में टोटल लगभग 6000 पर वैकेंसी निकाली गई है। वेतनमान की बात करें तो वेतन लेवल 4 का दिया जाएगा। बेसिक वेतन 19,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं अथवा 12वीं की कक्षा पास होनी चाहिए। केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं वो 5वीं पास हो तो भी पात्र होंगे। आरक्षक चालक पद हेतु भारी वाहन चालक का लाइसेंस होना एवं आरक्षक ट्रेड संबंधित ट्रेड दक्षता होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता की बात करें तो सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष वर्ग के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा सीना 81 सेंटीमीटर और सीना फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए ऊंचाई 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना में महिलाओं को छूट दिया जाता है और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग के लिए ऊंचाई 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना 76 सेंटीमीटर तथा सीना फुलाने के बाद 76 सेंटीमीटर सीना फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें महिलाओं की ऊंचाई 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष वर्ग के लिए ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना 76 सेंटीमीटर और सीना फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं की ऊंचाई इसमें 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर और 800 मीटर की दौड़ रहेगा। ये 100 अंकों का रहेगा। उसके बाद आपका चयन होता है तो लिखित परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों का रहेगा। उसके आधार पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल वालों को 5-5 अंक बोनस दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं इसी तरह की लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ।